हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, यह एक नोटिफिकेशन वीडियो है रिगार्डिंग ओ लेवल। तो आप थंबनेल देख करके ये समझ गए होंगे कि यह वीडियो किस पर्पज के लिए बनाई जा रही है। तो ये वीडियो आपके सवालों के कुछ जवाब हम लेके आए हैं, जो आप लोगों के सवाल जो है हमको व्हाट्सएप वगैरह पे मिल रहे थे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पे कि ओ लेवल पासिंग का पैटर्न क्या है। तो आप सभी स्टूडेंटों को ये पता होगा कि नाइलेट ने जुलाई 2022 के एग्जाम से सभी पैटर्न जो पुराने हैं उसको क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया। देखिए यहाँ पे पढ़िए कि चेंज द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ ओ लेवल कोर्स एंड इट्स इक्विवेलेंट पेपर्स इन A-B लेवल IT विथ इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2022 एग्जामिनेशन साइकिल। यानी सारे के सारे जो एग्जामिनेशन अब होंगे आपके ओ लेवल के, वो आपके जुलाई 2022 से नया पैटर्न आ गया है। यानी इस नए पैटर्न में है क्या, आपको बता दें कि ये जो आपका नया पैटर्न है, इसमें थोड़ा सा अगर आप नीचे चलें तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि थियरी जो होगा वो 4 एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है, और प्रैक्टिकल जो होंगे वो 4 एग्जामिनेशन होंगे। इससे पहले जब आप ओ लेवल कर रहे होंगे या इससे पहले जो ओ लेवल हो रहा था, तो उस ओ लेवल में आपका जो था उसमें 4 पेपर होते थे, ठीक है, और 4 पेपर के बाद सिर्फ एक क्या होता था, प्रैक्टिकल होता था। तो यहाँ पे जो आपका बढ़ गया है एक्स्ट्रा, वो बढ़ गया आपका प्रैक्टिकल। तो अब जो है इस समय आपका हो गया है वो 4 प्रैक्टिकल हो गया है और 4 पेपर भी हो गया है, और प्रोजेक्ट तब भी था और प्रोजेक्ट अब भी है। तो यहाँ पे ये बदलाव हुआ है। दूसरा बदलाव ये हुआ है इस एग्जामिनेशन में कि पहले जो आपके एग्जामिनेशन थे वो 2 पार्ट में होते थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो यहाँ पे पार्ट 1 में जो होता था वो 40 नंबर का क्वेश्चन होता था, जो आपका OMR बेस पे होता था। लेकिन पार्ट 2 जो होता था वो थियोरेटिकल बेस पे होता था, यानी उसमें आपको कॉपी लिखनी पड़ती थी, जैसे आप हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन में कॉपी लिखते हो। तो यहाँ पे नाइलेट ने एक अच्छी ये चीज़ की है कि अब आपका जो एग्जाम होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा, MCQ बेस पे होगा। अब इस MCQ में उसने किया क्या है कि आपका जो पहले 40 नंबर का OMR होता था, अब उसने क्या कर दिया है कि 100 नंबर का MCQ उसने कर दिया है, और इस 100 नंबर को 2 घंटे में आपको क्या करना है, सॉल्व करना होगा। अब इसमें से कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने डाला हुआ है कि अगर आपको पास होना है तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी या उसकी क्या क्राइटेरिया है। तो चलिए चलते हैं अगले पेज पे और यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे बताया गया है नाइलेट की तरफ से, ये आपका नाइलेट का ऑफिशियल जो है मेल आया हुआ है, ऑफिशियल PDF है मेरे पास। तो यहाँ पे अगर आप देखें, कह रहा है कि यहाँ पे कुछ समझाया गया है पेपर 1 के बारे में कि देखिए थियरी और प्रैक्टिकल। थियरी जो होगा आपका 2 घंटे का होगा, प्रैक्टिकल जो होगा आपका 3 घंटे का होगा, और आपका जो मोड है वो आपका ऑनलाइन या OMR बेस हो सकता है थियरी का। अब इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अब उस 100 क्वेश्चंस का जो पैटर्न होगा वो MCQ होगा, और आपका मैक्सिमम मार्क्स भी कितना रहेगा, 100 रहेगा। लेकिन मिनिमम परसेंटेज आपका पास होने का क्या होगा, 33% है। यानी अगर आप 100 नंबर में से अगर आप पा जाते हो कितने, 33 नंबर, तो आप क्या पाओगे, पास अपने आप को पा जाओगे। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिकल में देखें तो प्रैक्टिकल जो है आपका 3 घंटे का प्रैक्टिकल होगा, लैब सेशन होगा, 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे, और आपका यहाँ पे 80 नंबर का डिमॉन्स्ट्रेशन है और 20 नंबर का आपका वाइवा है। इसमें भी आपको 33% जो है मिनिमम कट ऑफ दिया गया है कि यानी आपको 100 में से कम आपको लाने कितने हैं, 33% आपको लाने हैं, तब जाके आप पास घोषित होंगे। लेकिन एक बात और उसमें इन्होंने इंक्लूड कर दी है, यहाँ पे वेटेज के बारे में कह रहे हैं। देखिए क्या कि वेटेज इन फाइनल टोटल पर पेपर मॉड्यूल, यानी पर पेपर के मॉड्यूल में आपका जो फाइनल टोटल होगा वो वेटेज से निकाला जाएगा। अब यहाँ पे वेटेज का एक बहुत बड़ा खेल है। अब इसको अगर हम समझाएं आपको तो वेटेज है क्या, चलिए इसको समझ लेते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में। देखिए मैं आपको यहाँ पे लेके आ गया हूँ एक आपका वेटेज के रिजल्ट शीट पे। जैसे मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है जिसका नाम सुशील है, उसने थियरी में जो है 50 नंबर पाया, ठीक है। जब थियरी में 50 नंबर पाया तो उसका 60% वेटेज लिया जाएगा थियरी का। तो थियरी का अगर 50 है और गुणे 60 आप करोगे तो टोटल आपका निकल के आएगा
30, यानी उसका वेटेज कितना होगा थियरी में 30 नंबर होगा। उसी तरीके से अगर वो प्रैक्टिकल में 40 नंबर पाता है और 40 नंबर का इसका जो वेटेज होगा प्रैक्टिकल का वो 40% दिया जाएगा, तो यहाँ पे 40 का अगर आप 40 निकालोगे तो 16 आएगा। अगर आप टोटल वेटेज जोड़ोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 30 और यहाँ से आपको मिलेगा 16। 30 और 16 जोड़ोगे तो कितना आएगा 46, जबकि ओवरऑल कितना होना चाहिए 50% होना चाहिए आपका वेटेज। तो यहाँ पे ये लड़का क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। अगर आप इसकी एक्चुअल देखेंगे 33% वाली लिमिट, तो वो 33% थियरी में भी पास है और 33% वो प्रैक्टिकल में पास है। अगर वो ये सोचे कि मैं तो दोनों में पास हूं तो ओवरऑल में पास हो जाऊंगा, लेकिन वेटेज उसका क्या पड़ जाएगा कम पड़ जाएगा, इससे वो लड़का क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरे अगर लड़के को देखें, यहाँ पे देखिए एक लड़का पाया हुआ है 60 नंबर, अब उसका 60 का 60% का वेटेज निकालेंगे तो आएगा 36। उसी तरीके से मान लीजिए प्रैक्टिकल में भी वो 60 नंबर पाया है तो उसका अगर निकालेंगे तो आएगा 24। अब 24 और 36 को अगर आप जोड़ दोगे तो ये जोड़ के ऐड हो जाएगा कितना 60, और ये जो 60 है वो 50% से क्या है ज्यादा है, इसलिए वो लड़का क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको वेटेज जो है, वेटेज पे आपका जो कैलकुलेशन किया जाएगा आपकी बार मार्क्स जो है यानी उसका रिजल्ट जो है आपका वो इसी पे आएगा। तो ये आपका हो गया रिजल्ट से रिलेटेड क्वेरी। अब देखिए उसी में एक और कुछ पॉइंट इंक्लूड उन्होंने किया हुआ है कि अगर जो स्टूडेंट है वो 33%, देखिए वही जो मैंने बताया कि पास है और यहाँ पे भी पास है, ठीक है, तो वह पास घोषित किया जाएगा, यानी प्रैक्टिकल में भी पास है और थियरी में भी पास है तो क्या होगा वो पास किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कहा गया है कि अगर लड़का जो है प्रैक्टिकल थियरी में पास है, सॉरी थियरी में आपका पास है और प्रैक्टिकल में भी आपका पास है, लेकिन उसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो 50% नहीं हो पा रहा है, अगर वो नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट अगला जो फिर कह रहा है इसमें कि अगर लड़का पास है 33% थियरी में और प्रैक्टिकल में क्या हो गया फेल हो गया तो उसको ओवरऑल क्या माना जाएगा फेल ही माना जाएगा। उसी तरीके से अगले स्टेप में इन्होंने कहा कि अगर थियरी में कोई फेल है और प्रैक्टिकल में पास हो गया तो उसको भी ओवरऑल क्या माना जाएगा फेल ही माना जाएगा। नेक्स्ट उसी तरीके से अगला स्टेप इन्होंने कहा है कि अगर कोई कैंडिडेट थियरी में फेल है और प्रैक्टिकल में भी फेल है तो ओवरऑल उसमें भी क्या माना जाएगा फेल ही माना जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने अगले बार कहा कि अगर कोई थियरी में एब्सेंट हो गया और प्रैक्टिकल में क्या हो गया पास हो गया तब भी वो क्या होगा फेल ही माना जाएगा। उसी तरीके से अगर प्रैक्टिकल में पास हो गया या फेल हो गया और थियरी में एब्सेंट हो गया तो वो भी क्या माना जाएगा फेल माना जाएगा। तो यहाँ पे इस बार जो है आपके हर एक स्टूडेंट के सामने थोड़ा सा प्रॉब्लम ही आएगी, क्योंकि आपका जो एग्जाम हुआ है नाइलेट का प्रैक्टिकल का, वो प्रैक्टिकल का एग्जाम जो हो गया आपका 30 से लेकर के 10 अगस्त के बीच में ही। तो बहुत से ऐसे बच्चों का एग्जाम जो है ये छूट गया है, क्योंकि मैं इसका पर्सनली मैंने देखा हुआ है कि कई ऐसे बच्चे जो हैं जो जान ही नहीं पाए कि उनका एग्जाम कब है। तो यहाँ पे जो है वो तो ऑलरेडी जब प्रैक्टिकल में फेल हो गए हैं या प्रैक्टिकल में यहाँ पे एब्सेंट हो गए हैं, थियरी अगर आप दिए भी होंगे और पास भी हो जाएं तब भी आपका ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा फेल ही आएगा, आपको फिर से वो पेपर बाद में देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो है आपके नाइलेट में परिवर्तन किया गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो यहाँ पे जब अब अगली बार परीक्षा देने जाएं तो आप ज्यादातर प्रयास करें कि आपका जो थियरी वाला पोर्शन है जिसपे आपको 60 नंबर का मिलता है क्या वेटेज, इस पे आपको ज्यादा मजबूती देनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगले अगर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें तो अगला जो क्वेश्चंस यहाँ पे कहा गया है कि रिजल्ट कब आएंगे। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया कि रिजल्ट कब आएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं रिजल्ट की बात करूं स्टूडेंट्स, तो जो आपका रिजल्ट है आपका ओ लेवल का, वो अभी आपका एग्जाम जो है समाप्त हुआ है, 22 से शुरू हुआ था, 22 को हुआ, 23 को हुआ, 24 को हुआ और 25 को हुआ। यानी 25 को ये जो एग्जाम आपके हुए हैं उन एग्जाम्स का जो क्वेश्चंस आया हुआ था या आपका पेपर जो हुआ है वो पूरा का पूरा क्या हुआ है MCQ हुआ है। तो पिछली बार जो आपका एग्जाम हुआ था थियरी भी हुआ था और MCQ भी हुआ था, तो उसको कॉपी जांचने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, समय लगता है। लेकिन इस बार जो आपका एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ MCQ बेस पे हुआ है। तो ये अनुमान मैं लगा रहा हूँ या नाइलेट ने ये नोटिफिकेशन जारी किया हुआ था शुरुआत में कि आपका जो रिजल्ट होगा वो अक्टूबर के लास्ट में,
अगर हम कहें कि अक्टूबर जो है आपका महीना, ये चल रहा है आपका अगस्त तो समाप्त ही होने वाला है, एक महीना आपका बचेगा सितंबर और एक महीना आपका अक्टूबर, यानी अक्टूबर के लास्ट तक, या हम यूँ कहें कि अगर कोई और मिस्टेक होती है, कुछ और डिले होता है, तो नवंबर के फर्स्ट वीक में जरूर से जरूर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रोजेक्ट कब और कैसे सबमिट होगा। तो स्टूडेंट्स आपको एक बात बता दें कि अगर जो है अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो प्रोजेक्ट कौन सबमिट कर सकता है, पहली बात तो यही बात आती है। तो प्रोजेक्ट जो होता है वो ऐसे स्टूडेंट सबमिट करेंगे जो लोग 2 पेपर क्या हो, पास हो, ठीक है, 2 पेपर पास हो, या फिर 3 पेपर पास हो, या फिर चारों पेपर पास हो, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट जो है वो आपका ओ लेवल का प्रोजेक्ट जो है सबमिट करा सकते हैं। अब प्रोजेक्ट सबमिट कैसे कराना होगा, तो आप जो है स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट सबमिट अगर आपको कराना है तो आप हमारे माध्यम से भी प्रोजेक्ट सबमिट करा सकते हैं। तो अगर आपको प्रोजेक्ट हमारे माध्यम से सबमिट करवाना है तो नीचे एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए। आप कॉल ना करिएगा, हो सकता है मैं बिजी हूँ, आपके कॉल को रिसीव ना कर पाऊँ, आपका जवाब ना दे पाऊँ, बट अगर आप मैसेज डाल दोगे व्हाट्सएप पे तो मैं आपका मैसेज जरूर पढ़ के उसका रिप्लाई करूंगा, और जो भी उसका प्रोसेस होता है वो मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा। अगर इतना भी हो सकता है मेरी हेल्प हो जाएगी तो मैं आपका प्रोजेक्ट अपने तरफ से खुद ही सबमिट कर दूंगा। तो नेक्स्ट अगला जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है बच्चों का, वो क्वेश्चन ये बना हुआ है कि जो आपकी स्कॉलरशिप आती है 12,000 रुपए की, उस स्कॉलरशिप का फॉर्म कब भरा जा रहा है या कब भरा जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, तो यहाँ पे आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो स्कॉलरशिप का फॉर्म 2 टर्म में भरा जाता है। यानी अगर आपका रिजल्ट निकल गया है, आप पास हो गए हो, और 2-2 पेपर पे ये फॉर्म आपका भरा जाता है। अगर आप सोचो एक पेपर पे भरे तो एक पेपर पे फॉर्म नहीं भरा जाता है। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस आप नालेट की साइट पर जाकर पढ़ सकते हो, या आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो उस इंस्टीट्यूट से जाकर संपर्क करके आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा सकते हो। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आप डायरेक्ट स्टूडेंट होंगे, जो डायरेक्ट कैंडिडेट होंगे, उनकी स्कॉलरशिप नहीं आती है। अब स्कॉलरशिप जो आपकी आती है वो आपकी 12,000 आती है, और वो 12,000 जो होती है वो 6-6 हजार के फॉर्म में आती है। अगर आप 2 पेपर पास हो गए हो तो ये 6,000 आपकी आ जाएगी। फिर अगर आप 2 पेपर पास हो जाओगे तो उसकी भी 6,000 आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो इस तरीके से 6-6 हजार जो स्कॉलरशिप आपकी आती है, चारों पेपर मिला करके 12,000 की आती है। अब अगर हम बात करें कि स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो कब भरा जाता है, तो स्कॉलरशिप का आपका जो फॉर्म होता है वो आपके रिजल्ट आने के बाद भरा जाता है। तो इस समय का जो रिजल्ट अभी आया हुआ था जनवरी का, ठीक है, उस जनवरी का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जा रहा है बच्चों। अगर आप जिस भी इंस्टीट्यूट में हैं, आप इंस्टीट्यूट से संपर्क करिए और अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, अपना इनकम सबमिट करिए, अपना आधार कार्ड सबमिट करिए, अपना कॉस्ट सबमिट करिए, ठीक है। आप अगर फिजिकल कैंडिडेट हैं तो आप फिजिकल कैंडिडेट की सर्टिफिकेट हैंडल करिए, वहां पे जाके सबमिट करिए, तब जाके आपका फॉर्म स्कॉलरशिप का भर दिया जाएगा। तो ये है आपके स्कॉलरशिप की एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट अगला आपका क्वेश्चन यहाँ से है कि जनवरी 2023 का परीक्षा फॉर्म जो है वो कब भरा जाएगा। तो बच्चों आपको बता दें कि जनवरी 2023 का परीक्षा फॉर्म अभी तो फिलहाल नहीं भरा जाएगा, क्योंकि अभी जो आपका 30 सितंबर जो आने वाला है, इस 30 सितंबर की लास्ट डेट ही है आपकी रजिस्ट्रेशन की। यानी जो आपका जनवरी में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो बच्चे फ्रेश कैंडिडेट हैं उनका अगर आप देना चाहते हो परीक्षा, यानी वो बच्चे जनवरी 23 में परीक्षा देना चाहते हैं, तो उनकी लास्ट डेट जो है वह कब है कि लास्ट डेट जो है वो है आपकी 23 सितंबर। तो जब भी आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, वो एग्जामिनेशन फॉर्म तभी भरा जा सकता है जब आपके ये 30 तारीख जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो यानी हम कह सकते हैं कि आपका जो फॉर्म भरा जाएगा वो 15 अक्टूबर के बाद ही भरा जाएगा, क्योंकि उसमें प्रोफाइल वेरिफिकेशन वगैरह तमाम कार्य होते हैं। तो ये तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि ये वीडियो से हमने कुछ जाना है, कुछ नॉलेज हमको मिली है, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।